प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे स्माइल एजुकेशन चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रयास, जिसका आधार रेखा मूल्यांकन 2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको बच्चों सबसे पहले वो पेज निकाल लेना है, ये वाला पेज। इसमें 11 नंबर का पेज है। ये पहला क्वेश्चन है कि चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर आपको राइट का निशान लगाना है। आपको 4 चित्र दिख रहे हैं, इसमें जो खिसकती है उस पर राइट का निशान लगाएंगे। तो इसमें 4 नंबर का है बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको राइट का निशान लगाना है। पहले का दूसरा है कि पासे में कितने किनारे होते हैं। तो पासे में 12 किनारे होते हैं, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अगला है पहले का तीसरा कि दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। तो वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे वर्ग बोलते हैं। और आयत है जो जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उसको हम आयत बोलते हैं। इसमें वर्ग के बारे में बताया है। तो आपको तीसरे नंबर पर जो दिख रहा है चित्र, इस पर आपको राइट का निशान लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर राइट का निशान लगाना है, तथा जो नीचे है उस पर गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर राइट का निशान लगा देंगे और यहाँ पे ऐसा निशान लगा देंगे। एक गोला बना देंगे, जैसे कि ये नीचे है, यहाँ पर गोला लगा देंगे। अगला है दूसरे का दूसरा कि मंगला के ठीक सामने कमला बेटी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? तो यानी कि यहाँ पे मंगला है, यहाँ के ठीक सामने कोई बैठी है सरिता। उसी तरह कमला के ठीक सामने कौन बैठी है? चंपा। तो यहाँ पे चंपा लिख देंगे, चंपा हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे का तीसरा है कि आकृति बेलन जैसी आकृति है कि बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी। यानी कि जो बाईं ओर का किनारा है कौन सा? ये वाला। इसकी छाप कैसे बनती है? जो चौथे नंबर वाला है उसे जैसी आकृति बन जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला। अगला है तीसरा, अगर इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और जब भी परीक्षा में आएंगे तो आपको आसानी से कर पाओगे ऐसे प्रश्न। अगला है तीसरा कि दिए गए चित्र को देखिए और त्रिकोण यानी कि त्रिभुज और चौकोर किसको बोलते हैं? आयत को बोलते हैं, ये दिख रहा है। और तथा वृत्ताकार, जो वृत्त दिख रहा है गोल गोल, उसको वृत्त बोलते हैं। आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। तो इसमें रंग भरना है, जैसे कि इसमें पूछ का पहला कि कितने त्रिकोण है, यानी कि त्रिकोण कितने हैं? 1 2 3, एक बीच में है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और कितने वृत्ताकार हैं? तो 3 वृत्ताकार, यानी कि वृत्त कितने हैं? 3, गोले 3 है इसमें, तो 3 लिख देंगे। इसी का अगला है प्रश्न कि त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है, यानी कि इन दोनों में अंतर पूछे तो 1 का अंतर है, हो जाएगा। और गिनकर मिलाइए, आपको गिनकर मिलाना है। जैसे कि 5 पेंसिलें दिख रही हैं, तो 5 कहाँ हैं? यहाँ से मिलान कर देंगे। और जो 11 किताबें आपको गिननी है तो ये से मिलान कर देंगे, ये तो 11 ये हो जाएगा। और 204 यानी कि 100 कितने होंगे? 200 + 4 कितने हो जाते हैं? 204, ऐसे मिलान कर देना है। अगला है 5 नंबर का कि गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। यहाँ पर जो टॉफ़ी दिख रही है, चॉकलेट दिख रही है, इनको गिनना है। तो यहाँ पे कितनी है? ये 12 है, यहाँ पे 12 लिख देंगे और 12 लिख देंगे यहाँ पे। और जो बटन दिख रहे हैं बुसट के, वो कितने हैं? 7 हैं, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और हिंदी में भी 7 लिख देंगे। और जो गट्ठर दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने के गट्ठर हैं? 100 के 4 गट्ठर तो ये हो गए। और 10 के 3 हो गए, कितने हो गए? 430 + 5 कितने हो जाते हैं? 435, यहाँ पे लिख देंगे है। अगला है छठा प्रश्न की छोटी संख्या लिखिए। जैसे कि 15 है, इसके आगे कौन सी संख्या आएगी? 16 है, यहाँ पे 16 है। 17 पहले लिख रखा है, फिर 18 लिखना है, फिर 19 लिखना है, और आगे 20 वैसे लिख रखा है। अगली संख्या है कि 47, उसके बाद 48 आता है, 49 50 ऐसे लिख देते हैं। और अगला है इसका तीसरा कि 345 के बाद कौन सी संख्या आती है? 346, और 47 पहले लिख रखा है, फिर 348 349 और 350 ऐसे हो जाता है। अब है 7 नंबर का कि मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। 10 कहाँ लिख रखा है? ऐसे मिलान करना है। 10 नीचे नीचे है, और 90 कहाँ लिख रखा है? ऐसे मिलान कर देते हैं। और 746 ऐसे मिलान कर देंगे, ये हो जाएगा। अगला है इसी का पेज संख्या, प्रश्न संख्या है 8। इसमें बताया गया निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? 12 है, यहाँ पर 12 लिखना है। और सबसे बड़ी संख्या 18 यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह इस वाले दूसरे नंबर में सबसे छोटी संख्या 46 है, तो यहाँ पे 46 लिख देंगे। और सबसे बड़ी संख्या है 83 यानी 83। तीसरे नंबर का है इसका कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 345 दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 345 लिखना है। और सबसे बड़ी संख्या 543 यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब है संक्रियाओं की समझ, यानी कि आपको गिनकर लिखना है। अगर गिनकर लिखोगे, जैसे कि 3 यहाँ पे है, +3 4 कितने होते हैं?
7, यहाँ पे 7 लिख देंगे। इनको प्रश्नों को समझना है, ऐसे अगर सीधा भर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझाता जा रहा हूँ। अगला है जो स्टार दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, वो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 हैं। और इधर कितने हैं 4 4 के 8 हैं, यानी कि 19 हो गए, 19 लिख देना है। और 50 50 के कितने नोट दिख रहे हैं 2, ये हो गए, और 20 का ये 2, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों हल कीजिए, आपको यानी जोड़ करना है। 18 + 21 कितने होते हैं, यानी कि अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे 18 लिख रखा है जैसे कि, और यहाँ पे 21 लिख रखा है। अब आपको जोड़ करना है तो 8 और 1 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 हो जाएंगे। और 1 और 2 कितने होते हैं 3, यानी कि 39 इसमें आपको लिखना है। अगला है 56 + 74 कितने हो जाते हैं 130 हो जाते हैं, यहाँ पे 130 लिखना है। अब है 346 + 649 तो आपको ऐसा थोड़ी बड़ी जोड़ 3 कड़ी वाली जोड़ नहीं आती हैं, तो आपको कैसे करना है देखना कि जैसे कि 346 लिख रखा है और 659 लिख रखा है, तो 6 और 9 कितने होते हैं 6 और 9 15 होते हैं, 15 का 5 हासिल का 1 हो जाता है। अब 4 और 5 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 और 1 10, यानी कि 0। और 3 और 6 कितने होते हैं 9 और 1 हासिल का पहले था 10 होते हैं, तो 1005 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे कितने लिखना है 1005। उसी तरह यहाँ पे बाकी निकालना है, जैसे कि 89 में से 24 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 65। और अगला है 38 में से 29 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे। और 504 में से 123 माइनस करेंगे तो 381 यहाँ पे लिख देंगे। अगला है 12वां प्रश्न की मिलान कीजिए, यानी कि यहाँ पे दिख रखा है 4 4 3 बार जोड़ रखा है, और 3 × 4 कितने होते हैं 12, यहाँ पे 12 हो रहा है तो ऐसे मिलान कर देंगे और इसको यहाँ से मिलान कर देंगे, यानी कि 3 3 कितने बार जोड़ के 5 बार 3 बजे 15 हो रहा है, इधर भी 15 हो रहा है। अगला प्रश्न 12वें का दूसरा कि 10 लड्डुओं से 5 5 लड्डुओं के 2 समूह बने जा सकते हैं, यानी कि 10 लड्डू हैं उनके 2 समूह बना सकते हैं। और इसी का तीसरा है कि नीचे दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरिए, यानी कि 1/4 हिस्सा, यानी कि एक डिब्बे में आपको पूरा में रंग भर देना है। अगला है बच्चों 13वां कि कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने लड़के, यानी कि 46 और 38 कितने होते हैं आपको जोड़ के बताना है। तो 8 5 13, यहाँ पे 6 बता रखा है, 6 8 कितने होते हैं 14 होते हैं, यहाँ पे 4 हासिल का 1, तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी 84 होते हैं, 84 इसमें आपको भरना है। अगला है कि श्याम के पास 18 चॉकलेट हैं, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी, बताइए श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बचेगी। तो इसमें 18 में से हम 12 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं 6 बच जाते हैं, यहाँ पे 6 भरने का है। और एक किताब में यानी कि 64 पन्ने हैं, ऐसी 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे, यानी कि क्या करेंगे इसमें आपको। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि 64 और 8 को क्या करना है गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौक 32 होते हैं, 32 का 2 और 3 इधर हासिल जाएगा, और 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 3 कितने होते हैं 49 50 51, यानी कि 512 इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 512 लिखना है यहाँ पे। और अगला है 14वां प्रश्न की दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है, जैसे कि वस्तु दे रखी है और इधर अमानक इकाई दे रखा है। तो यहाँ पे एक पेंसिल है, पेंसिल को बलिष्ठ अंगुल से मापा जाता है, और श्यामपट को हाथ बलिष्ठ से यानी कि हाथ से माप सकते हैं, और कक्षा कक्ष का दरवाजा है जो हाथ से मापा जाता है। अगला है बच्चों 15वां प्रश्न कि रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखना है, जैसे कि सोमवार लिख रखा है, यहाँ पर क्या लिखना है मंगलवार, फिर बुधवार हो जाता है, फिर गुरुवार लिख रखा है, फिर शुक्रवार शनिवार रविवार हो जाता है। अगला है दूसरा कि अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे सोमवार लिखना है, परसों सोमवार हो जाएगा। और 120 मिनट बराबर 2 घंटे के बराबर होते हैं, यहाँ पे 2 लिख देना है। अगला है प्रश्न बच्चों 16वां कि किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो ये क्या है थर्मस है, ये मग है, ये बाल्टी है, तो बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी आता है। इसी का दूसरा है कि किस
बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा, मग में है जो कम पानी भरा जाएगा, और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। 17% की इनका प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पे 50 की नोट, 20 की नोट, 10 की नोट और 5 की नोट, 2 रुपये, 1 रुपये दे रखा है। तो 12 रुपये में एक तो 10 का नोट प्लस 2 रुपये, तो ये हो जाएगा 12। उसी तरह 71 रुपये में तो 50 की एक नोट लेंगे, फिर 20 रुपये का एक नोट और फिर 1 रुपये का। उसी तरह 142 में इसमें 50 का नोट प्लस 50 का नोट प्लस 20 का नोट प्लस 20 का नोट, यानी 20 का नोट भी 2 बार लेंगे, 50 का भी 2 बार और 2 रुपये का सिक्का ले लेंगे। तो ये हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ, यानी कि आपको आंकड़े बता रखे हैं। यहाँ पे 2 स्टार है, फिर ये त्रिभुज है, फिर वापस 2 स्टार, यहाँ पे वापस त्रिभुज आ जाएगा। उसी तरह 22, 24, 26। अब अगली संख्या क्या है, यानी 2 और जोड़ देंगे 26 में तो 28 हो जाता है, 28 में 2 जोड़ देंगे 30 हो जाता है। उसी तरह 14, 28, 42, यानी 14 यहाँ पे चल रहा है, 14 जोड़ते जाएंगे तो 56, 70 हो जाएगा। उसी तरह 19वां प्रश्न है कि पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरना है। तो क्या भर रखा है, ऊपर लिख रखा है 46, 16, 24, 6, 10, 14, यहाँ पे ऐसे भरना है। उसी तरह यहाँ पे भर रखा है 44, 18, 26 और खाली स्थान यहाँ पे बीच में 10 भर रखा है और इधर 7 भर रखा है। उसी तरह बच्चों अगला है कि यहाँ पे 9, 6, 12, यानी 6 2 12 और यहाँ पे 72 भर का, यहाँ पे 12 भर का, यहाँ पे 64 भर का, ऐसे भरने का है। 20वां प्रश्न है अंतिम कि दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न अनुसार है, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है संख्या। इसमें पहला प्रश्न है कि इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है। ये यहाँ पे प्रदर्शित करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रदर्शित करना है टेली मार्क, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है ऐसे ही करना है आपको, यानी कि परिवार संख्या 4 में टेली मार्क 4 लगाएंगे और 3 वाले में 3 और वापस 3 वाले में 3, यहाँ पे भी 3 वाले में 3, यहाँ पे 2 वाले में 2। अगला है दूसरा कि 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 2 पशु रखने वालों की, एक तो ये होगा 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 परिवार है जो 2 पशु रखते हैं। 20वें का तीसरा है कि 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है। 5 से कम कितनी संख्या है, 15 है, यहाँ पे 15 भर देंगे। बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार, बहुत ही जल्द आने वाला है वीडियो। अगर आपको प्रश्न उत्तर देखने हैं पाठ के तो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, हमने सभी 3 से 5 विषय का प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।